थोड़ा रीडिंग करना पड़ता है ना।
Hello students, good morning all. So guys, कैसा था test? How was the test? Fine, sir. Test ठीक था okay. How are the optics part? कैसे questions थे? Was it tough or okay? So paper 1 was easy. Paper 2 optics, there was a question which was a bit tricky. यस दो लेंस वाला हाँ बीच सर, में दो air लेंस वाला और बीच में वो ऑयल डाला है शायद. एयर और पहले एयर था बाद में वाटर था. हाँ सर, वो थोड़ा डिफिकल्ट था. वो थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी तो ठीक ठाक था. Okay. तो टोटल कितना वेटेज कितने क्वेश्चंस आए थे ऑप्टिक्स के लिए? सब पहले में तो आई गेस 6 या 7 5-6 क्वेश्चंस थे वाले हो गए थे फर्स्ट वाले. पेपर वन में. पेपर टू में थोड़े ज्यादा लग रहे थे, काउंट नहीं किए थे. ऑप्टिक्स के ज्यादा थे. हाफ ऑप्टिक्स आया था ऐसा. हाँ ऐसा काइंड ऑफ ऐसा ही था. Okay. सर आप ग्रुप देख सकते हैं, ये लोग कुछ बोल रहे हैं कि केजेपी सर का लेक्चर है अभी. अभी क्या किसमें? आपके ग्रुप में व्हाट्सएप पे. एक मिनट. एक मिनट. तो किसी और सर का लेक्चर है क्या? सर अंधेरी में जो बैच नहीं है वो लोग का रह सकता है. हाँ सर, क्योंकि हमें ऐसा कोई मैसेज नहीं आया अंधेरी में तो. Okay. मतलब अभी दूसरा टॉपिक है क्या? आई मीन टाइम टेबल में कुछ चेंजेस है क्या? नहीं. सर मतलब अंधेरी के टाइम टेबल में तो चेंजेस नहीं है. वो लोग के भी टाइम टेबल में आगे आपका लेक्चर पर लिखा हुआ है मैसेज में कि आपका आपके बदले कोई और सर लेंगे, कोई जीपी सर. ये कब आज मैसेज आया था क्या मॉर्निंग में? नहीं सर, हमें मैसेज नहीं आया, कोई और बैच को आया. Okay. कितने बजे मैसेज आया था ये वाला? सर चेंबर बैच को मिला वो मैसेज ग्रुप पे को लिख रहा है. एक मिनट मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. एक मिनट बाद.
एक मिनट गाइस, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ। हेलो सर। यस। हेलो सर, जस्ट चेक करा था आवाज आ रही है या नहीं, बिकॉज ग्रुप में मतलब ये So today we're doing only doubts, right? या वन मिनट, हाँ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है स्टेटस। सर हाँ सर मैं वो लेक्चर में गया अभी, जो लिंक आया उसमें हाँ सर बोल रहे हैं कि आपका ही लेक्चर है, 12th स्टैंडर्ड के लिए है वो लिंक। ओके ओके, ठीक है ठीक है, वो गलती से भेज दिया। ओके ओके, हाँ ठीक है गाइस, एक मिनट, यस सम कॉल्स। स्टूडेंट्स, नहीं मेरा ही है इसमें गाइस। ओके गाइस, हाँ ओके विल स्टार्ट। तो ठीक है, अभी स्टूडेंट्स पूरे नहीं आएंगे, ठीक है गाइस। एक हाँ, पहले उसके पहले एक इलस्ट्रेशन एक होगा। कैन यू प्लीज ओपन इलस्ट्रेशन, क्लास इलस्ट्रेशन 1। क्लास so we are इलस्ट्रेशन doing Sir, in with the demo interest to now. send. क्लास इलस्ट्रेशन 1 प्लीज। हाँ Okay sir, so we are doing heat and thermodynamics, right? यस हाँ, Okay sir. TTG। Okay sir. उसमें एक सम होगा इस टाइप का, क्लास इलस्ट्रेशन में सम है। This is sum number, which one? So looks like 7th. Okay, class illustration 1 में question number 7. It is third. Third है क्या? Please check. So 7th and 3rd both have similar diagrams. Yes, So can sir. you draw a bit further? Okay, एक vertical ऐसा. Yes, sir. 7th one. 7th. 7th. So masses कुछ M1 M2 है. So can you tell the page number? PDF page. Page कौन सा है? Page number? PDF cup 3. Last page. Oh, in that PDF. Okay, understood. Last page. Okay. तो यहाँ पे ये ऐसा स्ट्रक्चर है,
और इसमें there are two movable pistons having masses m1 m2. They are connected by string, but there is a gas trapped between these two pistons. इसके लिए what is the approach? और गैस को वहां पे आई गेस हीट किया जा रहा है. इसको KDG प्लस NLM. इक्विलिब्रियम पे गाइस कैसे इसको डील करेंगे? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्विलिब्रियम है ना. m1 plus m2 is equal to 5. नो, आपको एक एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका और इसका सेपरेटली. इसका फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेस आएंगे ऊपर वाले के? So pressure due to the gas upwards. प्रेशर, हाँ, फोर्स ऑफ द गैस. Force upwards and the mass of the piston downwards. Force of the gas P1, say the pressure is P और इसका एरिया A1, P into A1 upward. हाँ, और mass of the piston downwards. हाँ, and Pressure of air downwards. Air pressure downwards. force of the atmosphere P0 into A1 downwards. और Tension. टेंशन. इसका फ्री बॉडी डायग्राम पिस्टन का. Sir, force due to the atmosphere upwards, mass downwards, and force due to the gas downwards. Tension upwards. Tension upwards. और force of the gas जो है P into A2 downwards. इसमें न्यूटन्स लॉ इक्विलिब्रियम का इक्वेशन डायनेमिक्स इस पिस्टन पे acceleration is Sir, zero, right? PA1 plus M1G. Sorry, PA1 is equal to P0 A1 plus T plus M1G. न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन T plus P0 A2 equal to M2G plus PA2. PA2. ये फिर इसका सॉल्यूशन हाउ विल यू सॉल्व? ऐड देम. Sir, सब add. Sorry. तो क्या जाएगा? P A1 plus P0 A2 और यहाँ पे P0 A1 plus M1 plus M2G plus PA2. फिर इसको इधर कर लेते हैं और ये वाला जो है M1 plus M2G plus P0 ठीक है, P0 A1 minus A2. So plus ना.
तो हाँ मैंने ये वहां निकाला। नो सर, फिर भी प्लस आएगा। माइनस होने का मैंने तो सही है सर, सही है। यहाँ पे कुछ साउंड किया क्या? नहीं सर, सही है। सर सही है। प्लस आएगा सर ना? प्लस भी नॉट हुआ है ना? हाँ सर, वही बोल रहा था। प्लस आएगा। प्लस आएगा। तो इससे प्रेशर ऑफ गैस कितना आ जाएगा? प्लस पी नॉट। सो ये इसमें मतलब इस प्रोसेस में जो है व्हेन यू आर हीटिंग अप, यहाँ से पता चल रहा है प्रेशर ऑफ द गैस कैसा हो गया, इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रेशर ऑफ द गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज दिस टू टर्म्स, ये इस ओरिएंटेशन में कांस्टेंट है या किसी भी ओरिएंटेशन में दिस विल बी कांस्टेंट। सर आप एक और बार वो समझा सकते हो सब फोर्सेस? यस हाँ, तो एक मिनट। हाँ फिर बाकी इसके बाद हाँ ये आपका ये है इक्वेशन आपके पास, गाइस ये कांस्टेंट है। हाँ ओके, सो यहाँ पर गाइस क्या किया हमने, हाँ देखो इसमें ये पिस्टन mg डाउनवर्ड्स, टेंशन यस सर। डाउनवर्ड्स, गैस का फोर्स अपवर्ड्स, एटमॉस्फेयर का फोर्स डाउनवर्ड्स। So यस upward सर। force equal to downward force. Upward force is PA1, downward forces are P0 A1, mg and T. समझ गया सर। For this P0 A2 upwards, M2G downwards, tension upwards, gas का force downwards. Again upward force equal to downward force on this piston. फिर तो प्रेशर ये आ गया भाई कांस्ट। अब जो है ये किधर जो है एक्सेलरेट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे स्लोली हीट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जीरो और ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम या मूवमेंट हो रहा है। अब जो है ये कांस्टेंट है भाई, ये वाला कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। अब कैसे अटेम्प्ट करोगे इसमें, यहाँ पर हाउ विल यू फाइंड, ये किधर जाएगा पहले? व्हेन यू हीट इट स्लोली, ये सिस्टम किधर मूव करेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। अपवर्ड्स। अपवर्ड सर। So when you heat it, ये इंक्रीज करेगा तो नेट वॉल्यूम ऑफ द दिस मस्ट इंक्रीज करने के लिए इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो x से डिस्प्लेस होगा ऊपर तो ग्रोथ ऑफ वॉल्यूम ज्यादा आएगा, राइट? तो इसको हाउ विल यू राइट, P into डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T हो जाएगा, बिकॉज दिस और ये दो टर्म्स कांस्टेंट है। You have the value of P. हाँ डेल्टा V कैसे कैलकुलेट करोगे? When you move it by x, what will be the delta V? सर 5 into डेल्टा एरिया। हाँ A1 अगर ऊपर जा रहा है तो A1 into x इंक्रीज हुआ और यहाँ से क्या होगा, उतना ही वॉल्यूम कम हो जाएगा, A2 into x कम हो जाएगा, तो नेट चेंज विल बी A1 minus A2 into x. So P की जगह we have the value of P, this one, delta V is ये है हमारे पास A1 minus A2 into x NR delta T. अब देखो क्या क्वांटिटीज कैलकुलेट करना है वहां पर। So can you explain delta V? I didn't get it. ओके हाँ, डेल्टा V के लिए यू हैव ये ऐसा है, अब ये अगर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया से बाय x अपवर्ड्स, इतना इंक्रीज होगा, लेकिन वही वाला जो है नीचे इस पोजीशन से क्या हो जाएगा, इतना नीचे आएगा, तो इतना वॉल्यूम Yes क्या हो sir. जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज विल बी A1x and decrease will be A2x. Okay, so okay, understood. हाँ Sir, we have to find delta T.
we have to find delta t. Okay, go check करो जल्दी. Sir, are both the displacement same because the pressure is constant? नहीं, both the displacement are same because of the string constraint. Oh, okay, sir. Okay, I didn't say. Sorry. So it's unstretchable now, so it won't Yes, yes. change. Correct. So we will have to convert the area into meter square, no? या फिर ओके आंसर जो है सर क्योंकि प्रेशर के देखो सर ये एक M1 प्लस M2G ऐसा यूनिट्स में है, पर ये हाँ. A1 A2 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो फिर वो यस कैसे होगा? करेक्ट. उससे आंसर जो है ओके आंसर एक चेक कर लेते हैं. तो और लेट मी गिव यू इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स आंसर जो है. let me write the answer in terms of variables. यहाँ पे I will write the answer. This delta t is mg plus p naught delta s times L by R. L उसने मोमेंट को L बोला क्या? mg plus p naught into delta s times L by R. ये वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है. इस फॉर्म में भी आता है तो चलेगा आपके आंसर. आंसर मैचिंग. Sir, we don't have the answer key, I think. ओके सॉरी हाँ ये वाला आंसर. हाँ मतलब इससे Yes, से sir. मैच करा. इससे मैच करा लो. यहाँ से डेल्टा टी यू मस्ट गेट दिस बैक. यस सर वो आपने A1 माइनस A2 x क्या लिखा है? मेरे को ये डाउट था. तो A1 माइनस A2 इज डेल्टा ए डेल्टा एस बोला है उन्होंने. इसको उन्होंने डेल्टा एस बोल दिया और इनटू एक्स और इज एन आर डेल्टा टी. सर x क्या है वहाँ पर? वो एक्स या एल बोल दो चलो. इसको एल बोलना है. सर 0.90 केल्विन है. 0.9 यस. हाँ ओके सर. नीचे वाला जो छोटा वाला जो पीस है सर उसका टेंशन ऑपरेट जो उसको ऊपर लगाया तो उसमें सेकंड होगा. एक वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. यू आर सेइंग कि दिस टेंशन इज अपवर्ड्स ना. यस टेंशन तो ऊपर ही रहेगा. तो उसकी सेकंड हो जाएगा क्योंकि ये वाला पीस ऊपर आ रहा है ना. Can somebody explain what he's trying to say? So his voice is cracking. Yes, sir, his voice is Sir, cracking. I ask can't him. understand. Type his doubt. His Ask him to voice type. is- Yes, sir. Type. Okay, sir, I will try. Okay guys, so ये वाला सबका इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? Please ask. So can you wait for a minute? I just want to go through the procedure. Okay. Sir, either area of the larger pieces is much greater than the area of the smaller one, no? नहीं much greater than ऐसा कुछ नहीं है. Greater than है. A1 minus A2 they have given the Oh, difference. okay, sir. सर आंसर क्या आ रहा है? आंसर जो है वेरिएबल फॉर्म में ये है और वैल्यू फॉर्म में 0.9. Can I erase this one? Yes, sir. Almost. फिर जो है इसके बाद ठीक है अब जो है हाँ
तो हमारे पास क्या क्या था, एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। VP इज nRT बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के लिए क्या स्टेटमेंट था? एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट। constant. P1 into V1 is equal to P2 into V2. Yes, sir. कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये वाला पूरा कांस्टेंट आ रहा है, तो इसलिए जो है PV इज कांस्टेंट। पीवी इज कांस्टेंट। इसका ग्राफ कैसा आता है? सो हाइपरबोलिक। Hyperbola आता है। हाइपरबोला। हाइपरबोला। और स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ बताओ कितना आएगा, मतलब ये PV ग्राफ। हाँ, dp by dv, स्लोप इज dp by dv। ओके, तो स्लोप इज dp by dv। हाँ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर। dp by dv निकालना है, कैसे निकालोगे? एनआरटी एलएन भी होगा सर। इसको ऐसा कर लो ना, स्लोप निकालना है, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट टू p dv प्लस v dp इज इक्वल टू कांस्टेंट इज 0। तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपको, v dp, और इसको इधर भेज देते हैं, माइनस p dv। तो dp by dv आपका इंटरेस्ट है, विच इज स्लोप ऑफ दिस pv कर्व, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, pv ग्राफ। ये क्या आएगा, dp by dv कितना आ जाएगा, माइनस P by V. माइनस p by v। तो स्लोप ऑफ इसको तो ठीक है, आप ये कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्म्स है ना, अलग अलग आइसोथर्म्स के लिए ऐसा ग्राफ आएगा, आइसोथर्म्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। आइसोथर्म्स आर अलग अलग आइसोथर्म्स हो गए, टेम्परेचर अलग अलग कर सकते हैं, T1 T ऐसा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। Which one will be higher here? T3. T3 greater than T2 greater than T1. यस। तो आप चेक PM में क्वेश्चन आया। क्या क्या, ओके, ये वाला क्वेश्चन आया था, चेक कर सकते, वही चेक कैसे करोगे, वही एक वैल्यू पे देख लेना, और क्या, एक वैल्यू पे लाइन, एक वैल्यू खींच लो यहाँ पर और लाइन ऐसा, और उससे आप चेक कर सकते। सबके लिए तो एक ही, इसी से ही कंपेयर होगा, पीवी से ना से ना, ठीक है। स्लोप इज माइनस p by v, या जो है आप p को वो भी लिख सकते हो यार, यहाँ से p को क्या लिखा, nRT by v लिख लिया, ये क्या आ जाएगा, माइनस nRT by v स्क्वायर कर लो, और क्या, ये फॉर्म ठीक है। यस, हाँ, भी सर सेम ही वर्टिकल लेंथ दिख रहा है, देखा जाए तो ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन आने आती थी T2 T1 में। सेम ही वर्टिकल लेंथ दिख रहा है, क्यों? अरे भाई देखो, यहाँ से अगर यू वांट टू कंपेयर इट, ठीक है, आई विल कंपेयर। यस ये वाला कॉपी हो गया, 1 मिनट Sir, I have taken the screenshot. ले लिया screenshot, sir. ओके ओके, ठीक है। सर हाँ, सर हम लोग ने स्लोप निकाल के क्या फाइंड किया? स्लोप क्यों फाइंड किया? हाँ सर। वो स्लोप का भी यूज हो सकता है ना कहीं, ग्राफ, अगर कहीं ग्राफ है तो ग्राफ का पता होना चाहिए, आगे अपन को यूज होगा ना थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अब देखो, उसके लिए इफ यू वांट टू कंपेयर दिस, भाई कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, बस हाँ, यू हैव दिस इक्वेशन PV इज nRT, बस ये आपको अलग अलग टेम्परेचर से प्लॉट किया हुआ है, तो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देख लो यार ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग रीडिंग्स निकाल लो। सर या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ना, ये T3 वाले कर्व का वो PV का वैल्यू ज्यादा है, ओके, इसलिए वो टेम्परेचर ज्यादा है। करेक्ट, हाँ, यस सर। यस, या किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देख रहे हो, करेक्ट, हाँ, उसका प्रोडक्ट जैसा वो ज्यादा है, वैसा कर सकते हो, या किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखो कैसा आ गया, किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे देख रहे हो, तो V की कांस्टेंट है, तो V कैसा आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया भाई, है ना, तो यस इसका सर, सबसे ज्यादा है, T ज्यादा हो गया ना। थैंक यू सर। ओके, चलो,
फिर आई विल इरेज दिस वन। और हाँ, फिर आपके पास जो है जैसे आपके पास सपोज जो है ये इक्वेशन T is nRT है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ग्राफ, नहीं कांस्टेंट प्रेशर कर लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं V and T का ग्राफ। So straight line passing to origin. ये आ जाए ठीक है straight। ना ये कांस्टेंट हो गया, तो V क्या आ जाएगा? NR by P नॉट into T at constant volume Sir, same straight line passing through. टाइप का ग्राफ हो गया ना कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। P V नॉट इज NR T है ना, ये कांस्टेंट हो गया। P and T का ग्राफ अगर देखते हो, ठीक है, NR by V नॉट T। Please copy this one। फिर जो है इसमें हाँ ऐसी वाला हो गया ना सबका। यस Just a सर, second, sir. Just a second. स्क्रीनशॉट ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया ना? यस सर। ओके, अब जो है गाइस Can you इसमें send it on the group, the screenshot? श्योर। हाँ, फिर जो है गाइस इसमें थोड़ा फ्लूइड्स का कंसेप्ट आ जाता है। फ्लूइड्स का एक मिनट, हाँ, फ्लूइड्स का जो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर inside fluid, variation of pressure inside fluid with depth। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इनसाइड फ्लूइड विद डेप्थ, ठीक है। तो इसमें जो है Sir, the mean free path and the collision part you will do after the fluids part. हाँ, इसकी बात कर लेते हैं ना। Okay, sir. इसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें जैसे जो है say two points they are the same level 1 and 2, और ये वेसल जो है रेस्ट में, तो वेसल ये रेस्ट में, इट इज एट रेस्ट, तो प्रेशर सेम लेवल के पॉइंट्स के लिए तो ठीक है भाई, चला से 1 और 3 कुछ कॉल कर लेते हैं। तो 1 और 3 में प्रेशर क्या होगा? सेम रहेगा। लेकिन कोई पॉइंट नीचे है और उसका वर्टिकल डेप्थ इज सम एच, से दिस पॉइंट इज 2, तो पॉइंट 2 पे जो है प्रेशर ज्यादा होगा 1 से, एंड दिस विल बी हाउ मच? रो जी एच ना। P2 is P1 plus rho GH। रो डिनोट्स यहाँ पर what is Density of mercury. Density of fluid. हाँ, density Fluid. density of fluid G is actually Sir, one doubt. This is only for liquids, right? For gases, it will be varying exponentially, right? हाँ, gases का barometric formula also we'll discuss। हाँ, follow करेंगे। Yes, ठीक है। तो हाँ, प्लीज इसको कॉपी सर, तो हमने यहाँ पर फ्लूइड्स कैसे लिख दिया? फ्लूइड्स, तो ये वाला जो है मतलब यू वांट टू से लिक्विड्स करना चाहिए ऐसा, ठीक है। Sir, so then how can it be only liquid? Because fluid can also mean gases, all right? नहीं, हाँ, गैसेस के लिए ना वेरिएशन जो है उसके लिए एक बैरोमेट्रिक फॉर्मूला आ जाता है, e to power minus mgh by RT बना हुआ आता है। Okay, so they are okay, got it. मतलब जो है उसमें वेरिएशन जो है dp is rho g dh, मतलब लिख सकते हैं, लेकिन फाइनल फॉर्मूला ठीक है अलग आएगा उसका।
ठीक है, इसमें देखो गाइस, इसमें ये फ्लूइड में ही आप प्रूव करोगे, तो इसको जो है ये फ्लूइड वाले प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ऐसा आएगा, और उसको प्रूव करने का मेथड वही है कि ये क्या करो, जैसे ये फ्लूइड है ना, ये लिक्विड, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो आप क्या करो, इसमें जो है एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, लिक्विड में ही लिक्विड का एलिमेंट, राइट, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है, और से प्रेशर का वेरिएशन हाउ डू यू राइट, ऑलवेज जो है ना, प्रेशर का वेरिएशन जो आप लिखते हो, इसका डेरिवेशन अपन उसमें कर लेंगे, चलेगा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। हाँ यस सर, Yes, sir. I will do it. हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कर देंगे। सर गैसियस स्टेट में केमिस्ट्री में हमने किया था सर पूरा डेरिवेशन। यस सर। हाँ सर, एलिमेंट्स लेके सर, फिर उसमें एनएलएम लगा के हमने किया है सर। यस एलिमेंट लगाकर ऐसे छोटे एलिमेंट्स ले लेते हैं। किया सर, उन्होंने किया है। नो प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें सेमी बैच में देखे सब, नोट्स रिवाइज कर, सब बैच में किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सब एक ही बैच में तो से साथ में क्या होगा। चलो ठीक है, नोट कर लेंगे। कैन आई इरेज दिस वन? Wait, sir. I want to take the screenshot. ओके सर अगर इधर P2 इक्वल्स टू P3 प्लस रो GH लिखते तो भी चलता क्या? हाँ, क्योंकि जो है 1 and 3 सेम लेवल पे है भाई, तो डाल दो उसको। ओके सर, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ। फिर जो है बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर के लिए ओके, तो बैरोमीटर में जो है क्या होगा, जैसे ये वेसल विच कंटेन्स मर्क्यूरी, तो आप एक ट्यूब लोगे और ट्यूब को पूरा पहले कंप्लीटली इमर्स करो, ठीक है, फिर ये इमर्स करोगे, फिर ताकि जो है पूरा मर्क्यूरी अंदर आ जाए, फिर उसको उल्टा, ये इसी में ही, हाँ, मर्क्यूरी में पूरा उल्टा करोगे और उसको फिर रेस करोगे, तो ठीक है, इसको आपने रेस किया, तो इसको रेस किया, तो यू विल फाइंड कि जो है एक क्या होगा, लिक्विड राइस होगा, और फिर एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसका राइस होना बंद हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी ऊपर उठाते हो, हाइट ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट हो गया, तो आपको यहाँ पे रुक जाना है जब हाइट ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट हो गया, एंड यू विल फाइंड दैट कि दिस हाइट इज इक्वल टू 76 सेंट, यूजुअल नॉर्मल कंडीशंस में 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। अब यूजिंग दिस डेटा यू हैव टू फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, अब देखो पहले क्या था, ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड था, फिर आपने उठा देखा, तो इस स्पेस में देयर इज क्या है वहां पर, वैक्यूम, तो ठीक है, आप पॉइंट्स मार्क करोगे, लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज से 1, इस पॉइंट को, है ना, ये जो वाटर लेवल का पॉइंट है 2, इस पॉइंट को 3, ठीक है। तो यू विल से 2 and 3 are at the same level, P2 is equal to P3 ना, 1 पे यहाँ पर वैक्यूम है, तो 1 पे प्रेशर इज 3, लेकिन 1 and 2 में वेरिएशन है, 1 and 2 are two different points in a liquid which have a vertical separation of H, which is 76 centimeter of mercury, तो ठीक है, P2 और P1 में प्रेशर जो है 2 पे ज्यादा होगा, 2 का प्रेशर 1 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, रो जी एच, तो रो एम जी एच। हाँ, फिर आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हुआ अभी जस्ट। ओके ओके, देखो क्या है, पहले आपने ट्यूब को पूरा कंप्लीटली इमर्स किया, फिर उसको उल्टा किया बैरोमीटर में, हाँ, और उठाएंगे ऐसे, तो यू विल फाइंड कि जो है पहले तो मर्करी पूरा फिल्ड है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठाते जाओगे, फिर क्या होगा, ऐसा स्पेसिंग आते जाएगा, मर्करी का लेवल एक हाइट के बाद जो है इंक्रीज नहीं होता, यू विल फाइंड दैट, हाँ। तो ठीक है, आपको वही निकालना है जब लेवल ऑफ द मर्करी बिकम्स कांस्टेंट, फिर फर्दर कितना भी इंक्रीज करो, ये हाइट कांस्टेंट हो जाता है, तो वंस यू फाइंड दैट कांस्टेंट हाइट यू स्टॉप, फिर नाउ यू मार्क पॉइंट्स 1, 2 and 3, 1 का प्रेशर इज 0 as there is vacuum here, 3.3 is exposed to atmosphere, so 0.3 का pressure will be atmospheric pressure P0, that is called as P0. 1 and 2 are two different points in the same liquid which have a vertical separation of H. H is 76 centimeter of mercury, so we can write P2 is P1 plus rho GH,
P1 का pressure is 0, P2 ना, और also you can write P2 is equal to P3. So rho m G H m और P2 is equal to P0, P3 is equal to P0. और ये जो है डेंसिटी ऑफ मर्करी वाला जो है 13,600 kg per meter cube. G जो है 9.8 और हाइट ऑफ द मर्करी जस्ट फाउंड 76 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से लिखते हैं, है ना. एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ये वाला 1.01 इन 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये जब हम लिखते हैं रो जी एच, है ना, रो जी एच जो है प्रेशर हम बोल देते हैं कि 76 सेंटीमीटर मर्करी. तो 76 सेंटीमीटर मर्करी इज अ कैजुअल वे ऑफ सेइंग, है ना. एक्चुअल वैल्यू प्रेशर क्या होगा? रो एम जी जेन. P1 क्यों नेग्लेक्ट किया? अरे यहाँ पर तो वैक्यूम है, तो P1 इज 0 ना. तो ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन और ये आपको निकालना है कांस्टेंट हाइट. फिर कांस्टेंट हाइट आने के बाद फिर देन यू हैव टू कैलकुलेट. गाइस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये वाला पार्ट? Yes, sir. पॉइंट 2 कहाँ पर है? देखो पॉइंट 2 जो है, देखो ये वाला पॉइंट 2, देखो पॉइंट 3 ये वाला लिक्विड, लिक्विड का ये लिक्विड का सरफेस, हाँ, मर्करी का सरफेस, उसी लेवल पे देयर इज अ पॉइंट 2 व्हिच इज इनसाइड द ट्यूब. So can I just wait for 1 minute? I just want to go through. Sir, the 76 centimeter you wrote, it is the height at which the height of the vacuum becomes constant, right? हाइट ऑफ द मर्करी, ये वाला मर्करी लेवल कांस्टेंट हो जाता अच्छा, है. mercury level. Okay, thank you, sir. इट शुड बी P2 नॉट P3. कौन सा वाला? नहीं देखो 3 कौन सा पॉइंट है जो बाहर ना मर्करी के सरफेस का, ये बाहर का पॉइंट, ये एयर से एक्सपोज्ड है, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? P0. हाँ, और उसी लेवल में ट्यूब के अंदर एक पॉइंट है 2 को मार्क किया, विच वी कॉल दैट एज P2. ठीक है, और P1 यहाँ का पॉइंट, यहाँ पर वैक्यूम ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट, तो वहाँ पर 0. चलो ठीक है, तो प्रेशर हम 76 सेंटीमीटर मर्करी बोल रहे हैं, तो 76 नहीं, रो जी एच, रो जी एच. सर ये 76 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू वाटर का जो अपर पार्ट बेस है वो है ना, उसके रिस्पेक्ट में ना. हाँ, मतलब 76 मेजरमेंट जो है यहाँ से सरफेस ऑफ द मर्करी से लेके. ओके ओके, थैंक. सर हम नॉर्मली बैरोमीटर के लिए मर्क्यूरी लिक्विड चूज करते हैं, इसीलिए हमने मतलब जो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg उसे बोलते हैं, राइट सर? Yes, because of this high density, so mercury is used. तो जो है हाँ, उनको तो कैजुअल वे ऑफ 76 सेंटीमीटर मर्करी बोलते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रेशर की वैल्यू दिस इनटू 76. So could you please explain the P0 वाला part? प्लीज चला, ये हो गया ना ये वाला? Could you please explain the P0 वाला part, sir? I'm a bit confused. Like, what did you substitute in that? देखो इससे हमारा अभी P0 कैलकुलेट हो गया, और P0 की वैल्यू कितनी आई? रो जी एच. रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी, जी ये है, और ये जो है 76 सेंटीमीटर. तो इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू. अच्छा, तो लेकिन but for 76 सेंटीमीटर इज अ कैजुअल वे ऑफ सेइंग. आप 76 सेंटीमीटर बोलोगे, लेकिन लिखना कैसा चाहिए आपको? रो जी 76 सेंटीमीटर. okay, sir. Sir, where do you get the 13600 kg from? तो ये वाला, ये तो डेटा है ये डेंसिटी ऑफ मर्करी का. जैसे वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, मर्करी का डेंसिटी इज 13,600 kg पर मीटर. We have to ये memorize करना है. नहीं, अभी तो इतना मतलब फ्लूइड्स में यूज होगा काफी, तो ऐसे ही याद हो जाएगा. अच्छा ठीक है, थैंक यू सर. ठीक है, ये वाला आई विल इरेज दिस वन इफ एवरीबॉडी हैज कॉपी.
यस सर। सर मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ठीक है, अब गाइस मीन फ्री पाथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मीन फ्री पाथ। सर हाउ इज thermodynamics involved in barometer problem? नहीं Yes, अभी KT. थर्मोडायनेमिक्स नहीं, मतलब अभी अब केटीजी के कुछ सम क्वेश्चंस करेंगे ना, जहां पर जो है वेर कुछ सम्स में जहां मर्करी वगैरह टर्म आएगा, तो मर्करी में डील करने के लिए मतलब एक एग्जांपल दे दिया कि हाउ डू वी कैलकुलेट। ओके सर। तो इसमें गाइस जो है, ठीक है, पहले मीन फ्री पाथ एक बार कर लेते हैं, बैरोमेट्रिक फॉर्मूला भी करेंगे। मीन फ्री पाथ, तो इसका एक मैंने पीडीएफ भेजा हुआ है, उसका डेरिवेशन इमेज है, सॉरी पीडीएफ नहीं, इमेज होगा। So can you resend it or ask someone to resend it? Yes sir, I need it urgently as well. वाला इमेज ना, एक मिनट हाँ। Can somebody Yes, sir, someone sent it. भेज दिया sir. Yes sir, it has been. okay okay तो उसमें जो है मीन फ्री पाथ, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 कितना आता है, √2 पाई डी स्क्वायर स्मॉल है। भाई √2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, डी क्या है यहाँ पर? दिस इज ओनली नॉट इन जेईई एडवांस, ओनली इन मेंस। ठीक है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और स्मॉल एन, small n represents number of molecules. Number of molecules per unit area. Volume. Volume. per Sorry. unit volume। तो इसका यूनिट जो होगा नंबर बाई मतलब पर मीटर क्यूब, यूनिट विल बी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब पर यूनिट वॉल्यूम। इसका ये वाला आपने किया है क्या? 1/√2 पाई डी स्क्वायर। हाँ सर। Yes, sir, chemistry में का किया। derivation के साथ किया है। ओके ठीक है। Sir, I have a general मतलब doubt. मतलब हम उसका एंगल जो जिस एंगल पे वो लोग आ रहे हैं सर, उसको हम जनरलाइज कर लेते हैं 90 डिग्री, राइट सर? रिलेटिव वेलोसिटी एनसीटी। नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होता है, सपोज जैसे बुक, हाँ जैसे वहां पे डायग्राम में दिया हुआ है कि जो है एक मॉलिक्यूल है ना भाई, ये मॉलिक्यूल अपना जा, मतलब एक्चुअली मोशन तो रैंडम है ना, तो रैंडम मोशन है, राइट। तो अब जो है मॉलिक्यूल्स ये कोलाइड कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, ठीक है। तो ये किसके साथ कांटेक्ट में होगा? जब इसके सेंटर और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का सेंटर का डिस्टेंस जो होगा डी होगा, तो दैट मींस डी या डी से कम होगा तो कोलिजन होगा, राइट। अगर ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, डी से कम है, डी से जस्ट कम है, तो देयर विल बी कोलिजन, Yes, sir. है ना। सो दैट मींस ये जो है ये वाला ये मॉलिक्यूल अगर ऐसा जा रहा है आगे, ओके, तो ये मॉलिक्यूल अगर ऐसा जा रहा है तो जो है ये अगर डी से इसका रेडियस, हाँ, तो ये जो है इस डी रेडियस के जितने भी इस रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सबको क्या करेगा? कोलाइड करके निकलेगा, है ना, कोलिजन होगा। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले इसका टी टाइम देखा, डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस, ये लेंथ कितना होगा? स्पीड वी डेल्टा टी ना, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? सर ये C1 C2 क्या था? वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये सेंटर इसका है मॉलिक्यूल 1 का और ये सेंटर 2 इसका, है ना।
तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये वाला वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना आएगा, पाई डी स्क्वायर, और लेंथ कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू डेल्टा टी। ये तो आया वॉल्यूम। अब डेल्टा टी टाइम में ये अगर यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितने मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ। तो कोलिजन के लिए अब जो है नंबर ऑफ कोलिजन्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने आएंगे, यू हैव कितने मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल एन। तो इसको जो है अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जो है कितना वॉल्यूम, ये आ गया, वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई डी स्क्वायर वी डेल्टा टी, ये आ गया नंबर ऑफ कोलिजन्स। So this is the number of collisions which are happening in time delta t, है ना। The number of collisions which are happening in time delta t। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है, इसके बाद कैसे करेंगे बताओ। सर एक रेस्ट में माना था तो रिलेटिव वेलोसिटी लगा देंगे, उसकी वजह से रूट जी सर। सर मतलब कोई भी एंगल हो सकता है 0 से 180 का, तो फिर हम जनरलाइज से 90 कर देंगे और फिर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे 90 पे। रिलेटिव वेलोसिटी का फिर उसमें नहीं, देखो अगर कि जो है नहीं, देखो ये वाला देखो, वी रिलेटिव किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच रिलेटिव कैसे निकालोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ, राइट। यस सर। यस सर। यस सर। देखो cos थीटा है ना, अब हमने बोला है कि ऑल डायरेक्शंस आर पॉसिबल, रैंडम मोशन है ना, तो एवरेज आउट करोगे, है ना, तो cos थीटा फंक्शन का एवरेज आउट, cos थीटा के लिए देखो एंगल सभी वेरी करेंगे ना, तो cos थीटा का एवरेज कितना हो जाएगा, 90। सर आई हैव अ सिली डाउट, cos थीटा फंक्शन का एवरेज, अरे cos थीटा फंक्शन का 0 हो जाएगा सर। 0 वही हाँ, 90। जितना एरिया ऊपर है उतना नीचे है ना, तो 0 हो गया, ये गया, है ना, ये कितना हो जाएगा, तो यार कितना आ जाएगा, रूट, है ना, तो इसलिए जो है वो √2 वाला टर्म आता है। और सर एक सिली डाउट है, ये हाँ, 2b² cos थीटा कैसे होगा, ये समझा सकते हैं। अरे ये अपन ने पढ़ा था कि एक वेक्टर प्लस दूसरे वेक्टर का सम, वेक्टर सम, है ना, v1 प्लस v2 वेक्टर, या v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, नो v1 सर आई वेक्टर मीन माइनस, डायग्रामेटिकली। ओ नहीं, जैसे क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या माना कि बाकी मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे और ये अकेला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, सब तो मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव देखेंगे, इसके रिलेटिव बाकी सबको देखते हैं, तो इसके रिलेटिव बाकी सब मॉलिक्यूल्स एवरी डायरेक्शन से आते हुए होंगे, है ना। अच्छा ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। तो एवरी डायरेक्शन से जब आते रहेंगे तब आप उसका जब एवरेज आउट करोगे तो ऐसा होगा ना। हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। ओके ओके गाइस, ये नहीं, ये समझ में आया, लेंथ कैसे होगा, अरे लेंथ क्या हो गया, इन टाइम डेल्टा टी, लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज v और टाइम डेल्टा टी है। सर यहाँ पर जो v लिया है हमने सर, वो जो v होगा वो एवरेज वेलोसिटी होगी, राइट। अभी यहाँ पे हमने ये इस केस में एवरेज लिया, लेकिन एक्चुअली जो है हाँ एवरेज, रिलेटिव एवरेज ना, रिलेटिव वाला। सर वी डेल्टा टी तो पूरे वो उसका लेंथ था ना, वो कंटेनर का पूरा लेंथ था ना वी डेल्टा टी तो। नहीं नहीं, हमने डेल्टा टी टाइम में वो मॉलिक्यूल अच्छा वो कितना मॉलिक्यूल का चलना है, मतलब जितना ट्रायल करेगा। yes, ओके ओके। ये अंडरस्टूड ना। इसके बाद देखो कैसे किया था इन लोग, वही एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है, इतने कोलिजन्स इतने टाइम में, एक कोलिजन का टाइम, फिर एक कोलिजन का टाइम निकालोगे, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स, फिर पर सेकंड निकालना है, टाइम निकाला फिर उसका इनवर्स करोगे, यू विल गेट दिस वन। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, इनटू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। Sir, हाँ, sir, pi d square is the area of what exactly? Like one molecule or two? नहीं नहीं नहीं, देखो क्या होगा, सपोज मान लो ये भाई आगे चलता जा रहा है ना,
तो यहाँ पर ऐसे मान लो पूरे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ये ऐसे पड़े हुए हैं, है ना। तो भाई हम बोलेंगे कोलिजन किसके किसके साथ हुआ, जिनका C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस d होगा उसी के साथ तो होगा। यस सर। तो ये बंदा आगे चला जा रहा है ना, तो ये बंदा किससे किससे टच करते जाएगा, बाकी जो भी मॉलिक्यूल्स है जिनके बीच का मतलब उस रेडियस के मतलब जैसे ये आगे जाएगा तो इसका जैसे ये बनेगा, और ये एक इमेजिनरी क्या बनेगा, इमेजिनरी जो सरफेस बनेगा वो सिलेंडर जैसा बनेगा। हाँ यस सर। तो उस सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, रेडियस हमने क्या बोला, कौन सा सिलेंडर लेना है जिसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, टचिंग हो रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विच इज d। तो रेडियस इज d हो गया ना, राइट। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। Sir, हमेशा we have to take with the cylinder in contact. नहीं, यहाँ पे तो उसमें उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला कि ठीक है ऐसा मॉलिक्यूल आगे बढ़ रहा है तो पहले एरिया भी लेंगे और आगे भी ऐसा जा रहा है तो Okay, sir. सर तो बेसिकली वो जो वॉल्यूम लिया उसमें वो मॉलिक्यूल अलोंग विद जो कोलाइड होने वाले वो है ना। करेक्ट, हाँ उतने मॉलिक्यूल्स हो गए, उस वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन हुआ है, इतने कोलिजन्स इतने साथ इंटरेक्शन हुआ है, इतने कोलिजन्स हो गए, है ना। यस सर, थैंक यू। चलो ठीक है, ये वाला कैन आई रेस हो गया तो सर वेट, Yes, sir. I've taken the screenshots. Erase कर सकते हो। देखो ये ऐसा है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा t, है ना। तो इससे जो है एक इन टाइम डेल्टा t, तो पर सेकंड कितना आ जाएगा, पर सेकंड के लिए क्या तो डेल्टा t से डिवाइड करोगे ना, बाई d स्क्वायर v पर सेकंड के लिए, है ना, डेल्टा t से डिवाइड करोगे तो ये आ गया पर सेकंड कोलिजन, पर सेकंड। लेकिन हमें जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, पर सेकंड इतने कोलिजन्स हो गए। So won't root 2 come in number of collisions also? Yes, sir. नहीं देखो आपका So because we are replacing v by root v, that is actually vr, right? So we are replacing it by root 2v, right? एक मिनट, हाँ देखो सबसे पहले तो आपने इसको VR कर लेते हैं, है ना, VR ये नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने आया, टाइम डेल्टा t में आ गया, मतलब 1 सेकंड कहाँ गया, 1 सेकंड, या फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकंड कितने होंगे ये वाले, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकंड पाई d स्क्वायर VR, है ना। तो इससे जो है नंबर ऑफ कोलिजन्स 1 सेकंड इतने आ गए, तो जो है इतने कोलिजन्स होने वाले हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है या कोलिजन टाइम कितना हो जाएगा, दो One by number of collision in 1 second. 1 by n करो n by d स्क्वायर VR है ना। अब ये तो आ गया जो है कोलिजन टाइम आ गया ना, हमें निकालना है मीन की बात, ठीक है। अब इतने कोलिजन्स हो गए, ये तो हमने निकाला रिलेटिव, अब एक्चुअल हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो एक्चुअल डिस्टेंस के लिए फिर रिलेटिव क्यों लेना, आपको तो जो है एक मॉलिक्यूल सेकंड मॉलिक्यूल से कोलाइड करने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसमें तो नॉर्मल स्पीड ही लोगे ना, राइट। तो नॉर्मल स्पीड ले लोगे इनटू टाइम, तो नॉर्मल स्पीड v और डिवाइडेड बाय ये वाला क्या आएगा, n बाई d स्क्वायर vr, और vr कितना है, √2v, है ना, ठीक है ना। Yes sir, so ये VR equal to √2v हम number of collisions per second में क्यों नहीं substitute कर रहे हैं? तो वापस समझा दो। कर सकते हैं पर भाई सेम ही आ जाएगा। कोलिजन टाइम निकालने के लिए आप VR लोगे, अब एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तो ग्राउंड फ्रेम हो गया ना। हाँ यस सर। सर एक डाउट है, जो कोलिजन टाइम है उसी को मीन रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। करेक्ट, हाँ मतलब वही दो के बीच का टाइम, दो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकंड का रेसिप्रोकल से कोलिजन टाइम कैसे मिला? हाँ सर, देखो अगर कि मान लो 50 कोलिजन्स इन 1 सेकंड,
है ना? तो एक कोलिजन के लिए टाइम कितना लगेगा? 1 कोलिजन टाइम। So आप लिख दो ना collision taken. तो समझ में आया, got it. For one collision time taken. ठीक है 50 कोलिजन्स। हाँ, श्रेयांश अंडरस्टूड ना? यस सर। ओके So वहाँ पे आप लिख सकते हो, आप erase करके time taken for one collision, अपने collision time लिख दिया। ओके ठीक है, टाइम टेकन फॉर 50 कोलिजन से हाँ is 1 second, therefore time for 1 collision is 1/50. ठीक है? Yes sir, thank you. ओके गाइस, फिर जो है तो प्लीज नाउ ये तो हो गया मेन फ्री पाथ। चलो अब प्लीज हाँ इलस्ट्रेशन 1 पे आना है। हाँ गाइस, उसी हाँ क्लास इलस्ट्रेशन 1 में ही एक नीचे और एक सम रह गया था ना, थर्ड वाला, या कौन सा रह गया था आपको उसी टाइप का जो एक ऐसा है और पिस्टन है जो मूव कर रहा है ना। somebody was saying third sum ना, कौन सा था? हाँ थर्ड वाला सर। थर्ड सम। मतलब जल्दी अटेम्प्ट करो। सर वो तो बी होगा ना, टू द राइट। फुल होगा तो वॉल्यूम कम होगा। एक हाँ ट्राई So can you repeat with some? आई गेस क्लास इलस्ट्रेशन का थर्ड वाला है। Okay. क्लास इलस्ट्रेशन क्लास ये वाला, if everybody has copied, can I erase? Last name. I've taken a screenshot already, sir. Okay. ये वाला ओके ये आ गया। ठीक है भाई, क्लास इलस्ट्रेशन 2 पे आते हैं। तो प्लीज ओपन क्लास इलस्ट्रेशन 2 पीडीएफ। सर पीडीएफ 1 में एक क्वेश्चन बाकी है, फिफ्थ वाला। ओके क्या था क्वेश्चंस में? सर वो 2 पिस्टन्स कनेक्टेड है, एक ये श्रिंक्स है। ओके दो ऐसा है, यू हैव 2 pistons, they are connected by string. This question number 5। गाइस पहले ये वाला करना है, थर्ड अगर हो गया उसके बाद जो है क्लास इलस्ट्रेशन 1 में ही फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक राइट। तो इसमें क्या क्या गिवन है गाइस ये वाला? थ्री के लिए पता नहीं, आपसे देखना होगा what they have given. हो गया सर, इजी है। ओके गाइस, फिर जो है आप तो ये वाला आ गया। हाँ न्यूटन्स लॉ। हाँ तो यहाँ से फोर्स ऑफ द गैस, टेंशन, फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फिर न्यूटन्स लॉ इस पे अप्लाई करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो फर्स्ट केस में प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो 0 ही आ जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास इलस्ट्रेशन ये वाला हो गया। क्लास इलस्ट्रेशन 1 पीडीएफ हो गया है। लेट्स गो फॉर क्लास इलस्ट्रेशन 2 पीडीएफ।
So can you just explain the third one? Why can't it move to the left, sir? ओके ओके, थर्ड वाला क्या, एक मिनट, हाँ थर्ड वाले के लिए ठीक है, थर्ड वाले के लिए डायग्राम में सॉरी एक बार डायग्राम बताना, ये ऐसा है ना, ऐसा डायग्राम राइट? Yes, sir. So it's A ना? थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला, तो थर्ड वाले के लिए अगेन व्हेन यू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, बस वही वाला जैसा हो गया, बस यहाँ पर जो है mg इन्वॉल्व नहीं होगा. दिस इज प्रेशर ऑफ द a into a1. यहाँ पे यू हैव कनेक्टेड विद स्ट्रिंग p, और ये वाला क्या आएगा p into a1, यहाँ के लिए t, और ये क्या जाएगा p नॉट into a2, p into a2. Let us apply Newton's law on this body. तो न्यूटन्स लॉ से क्या क्या आ जाएगा यार, यहाँ पर pa1 इज इक्वल टू p नॉट a1 प्लस t, इसके लिए है ना, तो इसके लिए क्या आ जाएगा t प्लस p नॉट a2 इक्वल टू pa2. नाउ लेट अस ऐड देम, ऐड करेंगे तो ये गया, अब आपके पास क्या बन रहा है, तो pa1 प्लस p नॉट a2 इज इक्वल टू p नॉट a1 प्लस pa2. तो अब जो है p इंटू a1 माइनस A is equal to p naught into A1 minus A2. P is equal to P. P is equal to p naught, pressure constant है, हाँ okay, so pressure is constant. अब what you are doing now, pressure is constant. Now let us go to the ideal gas equation. ये constant है, ये हाँ, अब क्या कर रहे हो, टेम्परेचर में क्या कर रहे हो आप? 2T naught. कूलिंग सर, कूलिंग कर रहे हैं. वो कूलिंग कर रहे हैं. So when you are cooling it, तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होना पड़ेगा. वॉल्यूम कम होने के लिए इस अरेंजमेंट के पास दो पॉसिबिलिटी है, इधर द सिस्टम कैन मूव टू द लेफ्ट और राइट. अगर सिस्टम लेफ्ट जाता है तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, इफ सिस्टम गोज टू द राइट तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज. एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू सैटिस्फाई द इक्वेशंस. बट एक चीज ये नहीं समझ आ रहा कि लेफ्ट में भी जाएगा तो दूसरा पिस्टन भी तो उतने ही डिस्टेंस मूव करेगा, तो ओवरऑल वॉल्यूम. बट दूसरे पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है. अच्छा ओके, सॉरी, गॉट इट. सर ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा राइट में जाने पे. यस यस यस, हाँ, क्योंकि जो है भाई यहाँ पे इधर जाने पे ग्रोथ जो है, मतलब जो है ग्रोथ कम है और ये वाला रिडक्शन बहुत ज्यादा है. सर यस सही डाउट था, वो टेंशन का डायरेक्शन शुड बी अराउंड P8, नहीं तो स्प्रिंग स्लैक हो जाएगा. नहीं, स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, इट कैन नेवर पुश. तो ऑलवेज स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे लगाते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अवे फ्रॉम द बॉडी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अवे फ्रॉम द बॉडी. यस ओके, थैंक यू. No, always point of application away from the body. चलो ये वाला हो गया, तो गाइस ये भी आ गया, तो फिर क्लास इलस्ट्रेशंस 2 में आना है. क्लास इलस्ट्रेशन 2 इज अ बिग फाइल, तो गाइस उसमें जो है प्लीज वेडनेसडे का थोड़ा सा आई विल टेक इट एज अ लेक्चर इलस्ट्रेशन कराने के. So can you send it again? यस हाँ प्लीज, हाँ प्लीज सेंड. कितने आवर का आएगा वेडनेसडे को? वेडनेसडे को वैसे ही करते हैं गाइस, फर्स्ट 1 आवर अपन क्लास इलस्ट्रेशंस का करेंगे, और फिर नेक्स्ट वाला जो 1 आवर है उसमें डाउट्स मिलेंगे. तो उसमें आप कैलोरीमेट्री का डाउट्स लोगे जो लास्ट होमवर्क दिए. यस, कैलोरीमेट्री और हाँ थर्मल एक्सपेंशन का हो गया था क्या? सर ओके ओके, ठीक है. यस हाँ, कैलोरीमेट्री के और थोड़े से केटीजी के भी दे दूंगा ना अभी, तो लास्ट वीक बिल्कुल होमवर्क नहीं था. सर एचसीवी भी आप खत्म करना चालू करना ना, मतलब जितना आपने दिया है. यस 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 हाँ. सो यस सर, अभी एम्प्टी था तो एचसीवी इतना नहीं कर पाए थे. हाँ, तो मैं मिक्स इलस्ट्रेशन में भी कुछ क्या कर रहा हूँ, एचसीवी के डाल रहा हूँ और कुछ इरलो के भी रखता हूँ, कुछ हाँ, बाकी तो होमवर्क दे दूंगा.
हाँ गाइस, क्लास इलस्ट्रेशन का फर्स्ट सम बताओ कैसे करना है। Can you resend that file, sir? हाँ, सर please, डेंसिटी इक्वल टू PM by RT, ओके ओके, हाँ तो उससे हो जाएगा। सर कौन सा वाला फर्स्ट क्वेश्चन ओके हो गया सर। फर्स्ट वाला, ओके। वो बैरोमेट्रिक वाला सम आई एम टेकिंग इट एज अ इलस्ट्रेशन। हाँ, उसी के साथ ही बैरोमेट्रिक और एक रोटेटिंग ट्यूब में भी आपने अभी सर्कुलर मोशन तो हो गया, तो अपन रोटेटिंग ट्यूब में भी प्रेशर का वेरिएशन वी कैन डिस्कस। क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो बस न्यूटन्स लॉ रेडियल डायरेक्शन यू नो हाउ टू अप्लाई। सर ये कहाँ से दे रहे हो आप क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 2? यहाँ यस, तो आप भेज सकते हो ग्रुप पे सर? अभी भेज। अभी भेजा। which group you are in, which center? मतलब वो जो NAPJC 1-2 वाले में ना, उसी में। हाँ सर, NAPC 1-2 में ही हो, उसमें नहीं आया ना इलस्ट्रेशन 2 का? है, भेजा 2 बार। someone has tagged it already. 1 को टैग नहीं 1 नहीं 2 वाला। मिला सर, थैंक यू। ओके ओके, हाँ फर्स्ट के बाद कौन सा क्वेश्चन करना है? हाँ, सेकंड ऑर्डर में रखेगा। सर हो गया सेकंड। ओके, ऑर्डर में लेट अस एक मिनट, वी हैव टू कंप्लीट पूरा जो है, कितने सम्स है 15-16 सम्स हो गए होंगे। तो पूरा क्लास इलस्ट्रेशन 2 आज ही करना है। हाँ मतलब आज एंड वेडनेसडे में, वेडनेसडे 1 आवर फर्स्ट। सर उसमें कुछ क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के भी हैं। थर्मोडायनेमिक्स के आगे क्या? व्हिच क्वेश्चन वाज दैट? प्लीज टेल अगेन। सर इंटरनल एनर्जी का। अरे इंटरनल एनर्जी अपने भी पढ़ा हुआ है। इंटरनल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एज पर द assumption, ये नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट F by 2 nRT, and you know degree of ओके freedom। सर। और गाइस ये वाला फर्स्ट के लिए ऐसा, और P जो है कैसे लिखेंगे? रो जी एच। हाँ, रो एम जी एच, P is रो एम जी एच। तो H की जो भी वैल्यू है फिर अकॉर्डिंगली टेक द रेशियो। सर थर्ड वाला भी करना है क्या? यस यस, हाँ ऑर्डर में पूरा कंप्लीट करते जाना है। फर्स्ट, ओके फर्स्ट का किसी का डाउट प्लीज आस्क गाइस। फर्स्ट में किसी को डाउट तो नहीं है? प्लीज टेल। फर्स्ट डन। तो कुछ मैंने इसमें HCV रोडोसस से लिए हैं, कुछ ही लिए हैं बिकॉज अगर एक साथ फिर 55 दे दूंगा तो फिर बच्चे अल्लाह करेंगे। तो मैंने क्या किया, बीच बीच के कुछ करा दिए हैं। तो अब बाकी फिर होमवर्क देने में फिर ठीक रहेगा, कुछ बोलेंगे। सर आप फर्स्ट वाला करेंगे, मेरा कहीं गलत हो जा रहा है, कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा। देखो फर्स्ट वाले में वी हैव P is रो RT by M। रो क्या हो Yes, जाएगा? sir. PM by RT। अब जो है ये हट गया भाई, है ना? तो रो किसका किसका कंपेयर करना है कि कालका एंड शिमला ना। अच्छा, कालका अपॉन शिमला, ओके ओके, आई वाज टेकिंग शिमला अपॉन कालका, गॉट इट सर। ठीक है, हाँ ठीक है।
और इसको तो आप लिख लोगे भाई रो जी एच, तो रो एम जी एच के टी एस, और ये क्या हो गया रो एम जी एच एस और टी के, इसको भी हटा लो और फिर ले लेना। सर पे कांस्टेंट और हटा सकते हैं, कंपेयर करते प्रॉब्लम नहीं। एक बार फिर से प्लीज टेल अगेन। सर वो कांस्टेंट मास वगैरह हटा सकते हैं ना, कंपेयर करना हो यस यस, हाँ, मोलर मास इज कांस्टेंट ना। यस सर। चलो ठीक है, फर्स्ट के बाद गाइस सेकंड में डाउट किसी को? क्या सेकंड क्वेश्चन इज? हाँ सर एक बार कर दीजिए ना, वो समझ में नहीं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाँ प्लीज एक्सप्लेन द सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो उसमें दिया है कि एयर बबल है और रेडियस 2 mm, bottom it is formed at the bottom of 3.3 deep river. Calculate the radius of the bubble as it comes to the surface. Atmospheric pressure value is 1.0 into 10 raised to 5 Pascal, and density of water is 1000 kg per meter cube. So इसमें P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करना है क्या? यस, कंसेप्ट जो है इसका ये करना है, और ये वाला जो है PV is nRT, ये कांस्टेंट हो रहा है बबल के अंदर का एयर, तो P2 V2, और ये वाला फ्लूइड का जो है प्रेशर वेरिएशन, ये दो कंसेप्ट लगाने। सर इन्होंने प्रेशर की वैल्यू SI यूनिट्स में दी है, लेकिन वी कैन टेक इन सेंटीमीटर्स इफ यू वांट, राइट? मैं तो ठीक है प्रेफर ऐसा ही मैं करता हूँ। ठीक है, देखते हैं। अभी ये ऐसा है, और फिर क्या हो रहा है, ये ऐसा ऊपर आ गया, बबल्स यहाँ मैंने बड़ा ड्रॉ कर दिया, दे आर इन मिलीमीटर्स। हाँ, ये 1 और ये 2, एंड दिस ऑफ दे आर इन फ्लूइड, वाटर पे है यानी। तो इसमें जो है द गैस, इसके अंदर जो गैस ट्रैप्ड है बबल के अंदर, उसका मोल्स कंजर्व आर कांस्टेंट, एज्यूमिंग B इज कांस्टेंट, P1 V1 equal to P2 V2, or for the air inside, okay, P1 V1 P2 V2 is P1 V1 by V1 क्या हो जाएगा 4/3 R1 क्यूब P1, और P2 4/3 R2 क्यूब। 4/3 बाई 2 हटा लो यहाँ से, हमारा इंटरेस्ट है R2 के लिए, तो R2 will be R2 cube will be P1 by P2 times R1 cube. So R2 will be P1 by P2 plus Q2 into R1. अब यहाँ पे तो ये ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा, ये R1 जो यूनिट में होगा वही R2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई रेशियो का, है ना, P1 और P2 का। ये तो सरफेस बोल रहे हो, तो P2 की वैल्यू क्या होगी? P0 10 power 5, हाँ, 1.1 into 10 raised to 5, और ठीक है 10 to power 5 हो तो ये लोग ने 1.0 ही लिखा है, हाँ 10 सर power 5 1.0 ही है। ओके 10 to power 5 हो गया भाई। सर एक्चुअली वो 10125 होता है, राइट? हाँ 101325 1.3 होता है, 101325 होता है। यस सर 3 होता है। ओके सर। ओके, और ये जो है भाई P1 क्या लिखोगे? P1 जो आ जाएगा 10 to P0 plus P1 will be H rho G. P0 plus rho GH. Now the liquid involved is water. ठीक है, P0 ये हो गया 10 to power 3 into 10 into, अब ये वर्टिकल सेपरेशन कितना है? 3.3 मीटर। ओके 3.3 आ गया। तो ये वाली वैल्यू क्या किया जो है, P1 हो गया 10 to power 5 प्लस इसको ना 0.33 into 10 to power 5 करना है, तो ये P1 आ जाएगा 1.033 into 10 to power 5 ना। तो जब इसको लिख लेते हैं यार, ये वाला 1.033, ये ठीक लिखा है ना 1.033 into 10 to power 5, ये उड़ा दो यहाँ से, है ना। अब जो है इसका क्यूब रूट निकालना है, हाँ मैं निकालो 1 प्लस 0.0 क्या है 3 to the power 1/3, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं ना यार, 4% से कम दिख रहा है तो
गया है तो इसको लिख लेते हैं यार, मेरा कितना हो जाएगा बाई 3 करेंगे ना, 1.1 प्लस 0.011 ना, तो ये आ जाएगा ना 1.011 आ जाएगा या ना, यस सर। और इनटू R1 जो भी है भाई, ये कुछ रॉन्ग है क्या? तो वहां पर 2.2 सर दिया है, पर हमें इससे 2.022 हाँ आ रहा है। 2.2 ही आ रहा है सर सर। वो एग्जैक्ट वैल्यू 1.33 है। देखने पे जा रहे हैं तो 1.3 है। So 1.33 होगा ना वो। सर हम जिस पी तरह नॉट आएगा, माइनस रो जीएच करना चाहिए ना, हाइट इंक्रीज हो रहा है। अरे बाबा यहाँ का प्रेशर तो ज्यादा होगा ना नीचे। हाँ वही से बराबर सर वो 1 प्लस 0.33 होगा। यस सर, 0.0 नहीं होगा शायद। एक में कुछ रॉन्ग किया है मैंने। तो अरे लगा हाँ पावर 10 हाँ रेज़ टू हाँ, 5 है। सॉरी 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 सॉरी, ये एक जीरो लेने के लिए एक डेसिमल आगे खिसकाएंगे ना उसको। अरे यार तो फिर ये तो नहीं कर सकते ना यस सर, अभी। 0.33 हो जाएगा फिर। ठीक है, इसका कैलकुलेटर से वैल्यू बताओ कितना आएगा फिर। सर 2.22 आ रहा है 1.1 फाइनल आएगा, आंसर। 1.1 आएगा, इंटू 2 फाइनल करेंगे आंसर तो 2.2 आएगा। ये 1.1 आएगा। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट थर्ड Sir, वाला। sir, सर excuse me. थर्ड वाला हाँ प्लीज Sir, चल अगेन। हाँ sir, actually, I want to just tell that when I wrote P1, V1 is equal to P2, V2, I wrote P1 as 76 plus 330 and P2 as 76, and then I solved. I'm getting a different answer, sir. Is it a wrong procedure? नहीं एक बार फिर से बताना, यू रोट क्या क्या। P2 को P2 मैंने है लिखा 76 plus 330 because the depth is 3.3 meters, so I converted into centimeters and I wrote 76 plus 330, and P1 I wrote as 76. नहीं 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 नहीं, P1 जब लिखते हैं 76, दैट्स अ कैजुअल वे ऑफ सेइंग, यू मस्ट राइट P1 एज रो सर GH। लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों साइड पे रोजी। ओके अरे रो बट G। 330 तो वाटर का है ना, 76 तो मर्क्यूरी का है, कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं, वो प्रेशर की बात कर रहा है, प्रेशर ले रहा है वो 76। हाँ नहीं नहीं, ही इज राइटिंग ओके, इसको लिखेगा रो P2 को क्या लिखेगा वो, रो Mg76, रो M मतलब रो सबस्क्रिप्ट M व्हिच इज मर्करी। अब P1 को क्या लिखना पड़ेगा, P1 को जो लिखना पड़ेगा रो Mg76 प्लस रो Wg लिखेंगे ये वाला है ना। Yes sir, got my mistake. P2 को क्या लिखोगे, रो Mg76 सेंटीमीटर। सर बट रिलेटिव डेंसिटी मेथड से किया जा सकता है कि आप वाटर की डेंसिटी से मर्क्यूरी की डेंसिटी को डिवाइड करें और फिर उसकी हाइट को करस्पॉन्डिंगली ले लें सर। हाँ सर वो वैसा हाँ किया। कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं सर। तो फिर पर बेसिकली सर प्रेशर रेशियो ही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी सर। करेक्ट करेक्ट, हाँ उसमें correct। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी अभी किया नहीं है इसलिए उस वो अच्छा बताना ठीक नहीं रहेगा, तो इस ये थोड़ा सेव करो, ये सेफ है। सर थर्ड वाला कर दीजिए। थर्ड वाला नहीं आया क्या, ठीक है, आई विल इरेज दिस वन। थर्ड वाला क्वेश्चन बताओ क्या है। थर्ड क्वेश्चन प्लीज टेल। सर 0.04 ग्राम हीलियम उस कंटेनर में एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके हाँ सर इसमें डायरेक्टली 3/2 nRT नहीं लगा सकते। ओके ओके हाँ तो ओके यू वांट टू फाइंड दी क्या निकालना है वहां पर, टेम्परेचर चेंज ना। नहीं सर वो हीट यस टेम्परेचर जिससे इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग बाय 12 joules। हाँ तो हाँ ये मोनोएटॉमिक गैस है ना, तो हाँ 3/2 हो सकता है ना, 3/2 nRT। डेल्टा U विल बी 3/2 nR डेल्टा T ना। ये वाला चीज़ है। और ये अभी वैल्यू कुछ गिवन है क्या यहाँ पर इसके लिए। डेल्टा यू 12 जूल्स दिए। सर हो गया सर।
आ रहा है ऐसे हाँ ये सर आ रहा है सर। डेल्टा टी 96 डिग्रीज है। इसका आंसर जो है यस डेल्टा टी 96.22 आ रहा है। इसमें 196 सर इनिशियल तो सेंटीग्रेड 100 दिया है ना, इनिशियल हाँ 100 सर, दिया है तो इनिशियल प्लस 100 दिया है तो 96 हो प्लस जाएगा। 96। ओके 196 दिया हुआ है। ये सबका आया ना, किसी का डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन 5 सॉरी ये थर्ड के बाद फोर्थ, हाँ फोर्थ करो। सर सिर्फ आइडियल गैस में ही हम 3/2 nRT इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऐसा लिख सकते हैं, राइट? आइडियल गैस में ही मतलब आपका जो है ये आ जाएगा फिर मतलब उसमें बोल रहे हो कि ये टर्म भी आ जाएंगे, ऐसा बोल रहे हो ना, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह ऐसा बोल रहे हो, राइट? यस सर। fifth question, Samar, which is the question? Please tell the question. एक मिनट, थर्ड ये वाला अगर हो गया तो अगली रेस सबका आया ना थर्ड? Sir, wait, sir, wait, sir. I just want to go through once again. You have the value of mole, ये है ना मोल की वैल्यू कितनी आ गई 0.01 r पता है, डेल्टा टी ढूंढना है और ये वाला हीट भी गिवन है। अच्छा ठीक है सर, कर लूंगा कर लूंगा। दिस इज 12, इससे डेल्टा टी उनका कितना आ रहा है, डेल्टा टी शायद लोग आया था 96 बोल रहे थे ये लोग, 96 डेल्टा टी 96 आ गया, मतलब 96 बढ़ जाएगा, इनिशियल वाज 100 100 प्लस 96 196। समझ गया। नेक्स्ट सर आज कहाँ तक करना है क्लास? गाइस कौन से फोर्थ बड़ा है क्या? So can we do the booklet today? फोर्थ जल्दी होता है सर। फोर्थ हो जाएगा जल्दी, ठीक है, एक फोर्थ जल्दी से करो बस। तो सर आज से फोर्थ तक करना है क्लास में। ओके हाँ आज फोर्थ तक करते हैं, फिर Okay. वेडनेसडे को, हाँ वेडनेसडे को वहाँ तक कर लेंगे, फिर बाकी करेंगे। वेडनेसडे को वी हैव टू कंप्लीट। सर ये सारे क्वेश्चन हम क्लास में ही करने वाले, राइट? यस यस हाँ, रिमेनिंग वेडनेसडे क्लास में वाले करेंगे। हाँ क्या क्या सर बुकलेट में कहाँ तक करना है? Could you please list down because I think I'm missing out somewhere. लिस्ट सर ने भेजा हुआ है। ओके मैं बुकलेट का फिर से एक बार भेजता हूँ। सर लिस्ट भेजा किसी ने? Could उसने someone tag it? वो बनाया तो उसने पूरा बनाया शीट। तो कोई रीसेंड कर सकता है क्या? भेजा। हाँ आशुष ने एक वो किया है फाइल, उसने देखा था पूरे क्वेश्चंस डन और लिखा है, पूरा लिखा है उसने। एटीजी का मैंने आज भेज देता हूँ क्वेश्चंस कुछ और, जल्दी करो फोर्थ वाला। सर फोर्थ तक ही करना है ना? फोर्थ तक ही ठीक है हाँ। तो फोर्थ कैसे करें? फोर्थ वाला यह है, इसमें ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट आइडियल गैस इज फाउंड टू स्टे एडिशनल लॉ। ओके तो भाई थर्ड के अलावा और एक एडिशनल लॉ फॉलो होता है, तो ये तो है ही आइडियल गैस है, और एडिशनल लॉ पीवी स्क्वायर इज कांस्टेंट निकला है, और आइडियल गैस है तो आपके पास ये रिलेशन है ही, है ना। और आपके पास क्या ढूंढना है यहाँ पर, फाइंड द टेंपरेचर व्हेन इट एक्सपैंड्स टू अ वॉल्यूम 2v। ओके मतलब टी एंड बी में रिलेशन चाहिए, पी उड़ा देना है, तो पी की जगह nRT बाई v लिख देते हैं। ये कांस्टेंट हो गया है ना, तो ये क्या हो गया nRT और इनटू v इज कांस्टेंट। अब आपके पास ये तो पूरे कांस्टेंट हो गया, मतलब आपके पास मिल गया t into v is constant, so you have this equation as t into v is constant। अगर tv कांस्टेंट है और आपने क्या किया, यू हैव वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा फिर? हाफ हो जाएगा सर। हाफ हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये वाला फिर जो है तो ठीक है आज इतना ही करते हैं, और बाकी फिर वहां से फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ फिफ्थ से लेके टोटल आई गेस 10 सम्स होंगे और 10-12। So sir, can we leave?
Yes, yes, हाँ guys, तो class is over. Thank you. Thank you. किसी को कोई डाउट्स आज के लिए इसमें प्लीज आस्क. हर्षल. हर्षल was not there. हेलो सर. हर्षल. सर मुझे एक डाउट था फर्स्ट क्वेश्चन में. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है. हाँ please. सर जो आज फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें था. हाँ, बताओ कौन सा डाउट था. ये वाला इरेज कर रहा हूँ. हाँ, क्या डाउट था बताओ. सर जो जब पिस्टन्स एक्सपैंड हो रहे थे हम लोगों ने कैसे कंक्लूड किया था कि दोनों पिस्टन्स एक्स डिस्टेंस से ही मूव करेंगे. Oh, because of the string constraint, there is a string connecting them, ना? हाँ सर. तो भाई अगर string length of the string constant रहेगा, right? हाँ ये सर. ऐसा. और हमने देखा प्रेशर कांस्टेंट प्रूव कर लिया था. अब जो है तो वॉल्यूम बढ़ना है. वॉल्यूम बढ़ने के लिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा ऐसा. x डिस्टेंस ऊपर गया और ये वाला भी क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा ऐसा, है ना. हाँ सर समझ गया. ओके ओके. गाइस किसी का कोई डाउट प्लीज आस्क. ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं. थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. अशोक, हाउ वाज द टेस्ट? अशोक है ना? अशोक. Yes, sir. Sir, it was good. ओके ओके. तो कैसा ऑप्टिक्स का पार्ट किया कि नहीं किया? यू आर एबल टू हाँ सर, सॉल्व? क्या? Yes, sir. गॉट ऑल सम्स? Yeah, almost. Like I left one question because of the time constraint. Otherwise, I could solve the question. ओके ओके ओके. पेपर अभी यू डिडंट गेट ना, यू गाइस डिडंट गेट ना? No, sir. पेपर आया तो प्लीज मुझे भी सेंड करना. हाँ ठीक है गाइस. ठीक है गाइस. ओके, थैंक यू ऑल. बाय.